प्रकाश। तो ये तुम्हारा क्या प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रकाश, तो प्रकाश कहाँ से निकलता है? किसी वस्तु से ही निकलता है। प्रकाश कैसे निकल रहा है? जैसे अभी तुम देखे तो सूर्य से निकल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर देखो यहाँ से निकल रहा है प्रकाश ना, लाइट निकल रहा है ना। ठीक है, टॉर्च से निकलता है। ठीक है, तो ये तो प्रकाश तो दो वस्तु से निकल रहा है, एक हो गया सूर्य हो गया। ठीक है, एक ले लो तुम क्या कहते हो, फिर ये चंद्रमा से निकलता है ना, चंद्रमा से रात में को दिखता है ना। ठीक है, तो कुछ वस्तु ऐसा है जिसका खुद का अपना प्रकाश होता है, कुछ ऐसा वस्तु जिसको खुद का अपना प्रकाश होता है, और कुछ ऐसा वस्तु जिसको खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, जैसे सूर्य के पास खुद का अपना प्रकाश है। ठीक, वो अपने प्रकाश से देता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना, उसी को अपने में समा लेता है, फिर उसी के बाद में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यानी दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये सब हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का डेफिनेशन, प्रकाश क्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वो कारक है, प्रकाश के चलते ही, प्रकाश के चलते कोई वस्तु हमको दिखाई देता है। जो रात में कुछ दिखाई देता है नहीं, दिखा अंधेरा को दिखाई देता है नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। अभी हमको हर एक चीज दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, देखो पहला लाइन, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं। इसके बाद अब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का है? यह दो प्रकार का। एक होता है क्या, पहला प्रकाश स्रोत कितना, दो प्रकार। एक होगा प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब क्या, जिस प्राकृतिक रूप से, और दूसरा है तुम्हारा मानव निर्मित, मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक क्या हुआ, जैसे सूर्य हो गया, इसके बाद तारा हो गया, तारा, ये सब क्या प्राकृतिक रूप से बन रहा है। मानव निर्मित पे क्या बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारा ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब हो गया, इसके बाद लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया। इससे प्रकाश निकलता है ना, लेकिन वो क्या है, मानव निर्मित, मानव निर्मित। इसका देखो प्रकाश जो क्या होता है, प्रकाश सिंपल क्या है, वो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश क्या, एक ऊर्जा, प्रकाश क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। जैसे लालटेन, लालटेन क्या होता है, तेल जा रहा है, तेल जल रहा है, उसके साथ प्रकाश मिल रहा है ना, उसके साथ मिलता है ना। मोमबत्ती में क्या, वो जलता है, मोम जलता है, उसके साथ प्रकाश निकल रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया, वो जलने के चलते क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या होगा, बदलेगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश के अनुसार वस्तु को दो भाग में बांटते हैं। प्रकाश के अनुसार वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकाश स्रोत लिखना है, प्रकाश स्रोत के अनुसार, प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तुओं के प्रकार। जैसे देखो ऐसा वस्तु, ठीक है, जिसके पास खुद का अपना प्रकाश है, उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। और ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता, जहां प्रकाश नहीं निकल सकता है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। जिससे प्रकाश निकल सकता है, जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है ना, तो वो क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, इसके बाद जैसे बोले हम लोग, जैसे ये पेन से प्रकाश निकल रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यहाँ लिखो प्रदीप्त, और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त को ही बोला जाता है क्या, दीप्तिमान। ठीक है,
इसका इंग्लिश होता है लुमिनियस, और इसका होगा नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। और इसका क्या प्रदीप्त में क्या लिख सकते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। और यहाँ इसका क्या जाएगा? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे मतलब सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जैसे में किताब, जैसे लिख दो किताब, सूर्य लिख सकता है, फिर मोमबत्ती लिख सकता है, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब प्रकाश यहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसको क्या बोले? अप्रदीप्त। हो गया? आगे समझ में ना? तो प्रकाश जो निकलता है वो किसके रूप में निकलता है? तरंग के रूप में। किसके रूप में? तरंग के रूप में। तो उसको जो तरंग निकलता है उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी प्रकाश जो निकला वो किसके रूप में निकलेगा? किरण के रूप में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को देना है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश किरणें क्या हुआ? सिंपल, एक सरल रेखा में जो प्रकाश की किरण चला तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये किरण का समूह, ये जितना किरण है, एक ही किरण नहीं निकलेगा, ढेर सारा किरण निकलेगा। जैसे प्रोजेक्टर भी लगा है ना, प्रोजेक्टर से ढेर सारा किरण यहाँ पड़ रहा है ना, एक किरण यहाँ, फिर यहाँ 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 हर जगह किरण पड़ रहा है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो एक किरण पड़ा, एक प्रकाश पड़ा तो उसको किरण बोले, और ढेर सारा प्रकाश का किरण गिरा उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। देखो, प्रकाश की किरणें की समूह, प्रकाश की किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। किरण का क्या इंग्लिश होता है? रे। क्या होता है? रे। और किरण पुंज का अंग्रेजी होता है बीम, बीम होता है बीम। आगे समझ, किरण और किरण पुंज, ठीक है। अब किरण को भी तीन प्रकार से बांटते हैं। अब जो कैसे? ऐसा किरण जो कि देखो वहां से किरण निकल रहा है बाहर, वहां से क्या किरण बाहर आ रहा है ना, यहाँ दूर भाग रहा है, ठीक है। यहाँ दूर तो किरण वहां से क्या आ रहा है? दूर भाग रहा है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी, जो दूर भागता है, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। कुछ कुछ किरण होगा जैसे लेजर लाइट का देखना, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाते थे मुंह से निकलता है एकदम छोटा सा किरण, और जहाँ दूर को क्या बड़ा सा पड़ता है ना, जैसे यहाँ छोटा सा निकल रहा है ना किरण, और यहाँ पूरा बड़ा पड़ गया ना, तो ये क्या इस टाइप का क्या बोलते हैं? अपसारी। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। लेकिन तुम लेजर लाइट में देखना, अगर टॉर्च जला तो वो सीधे लाइन जाएगा, लेजर लाइट में जाता है वो सीधा बहुत दूर तक जाता है ना, सीधा। उसको क्या बोलते हैं? समांतर। उसको क्या बोलेंगे? समांतर। अब एक ऐसा भी किरण होगा जो कि जो दूर से आएगा और कहीं जाके सट जाएगा, यहाँ क्या करेगा? सट जाएगा। जैसे अब इसका उल्टा ले लो, वहां से आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है, इसको उल्टा करो, यहाँ बड़ा से जाके आ जाएगा छोटा हो जाएगा, बड़ा से क्या हो जाएगा?
छोटा, तो बड़ा छोटा इसको क्या अभिसारी, इसको क्या बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज को लिखो। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अपसारी, अपसारी इसको बोला जाता है डायवर्जिंग, डायवर्जिंग, ठीक है। दूसरा समांतर, ठीक है, पैरेलल। तीसरा हो जाएगा क्या अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी का क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। हो गया पहला हेडिंग तो अपसारी का, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। क्या अपसारी किरण पुंज क्या होगा, एक बिंदु से निकलते हुए, एक बिंदु से निकलते हुए, इसमें प्रकाश की किरणें, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निकल क्या करेगा, फैलते, फैलेगा वो, ठीक है। सारी जानी जैसे ये ऐसे, ये बता ये एक बिंदु है, यहां से प्रकाश क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, फैलता हुआ जा रहा है, देखो फैल रहा है ना, फैल रहा है ना, एक बिंदु था वहां से क्या कर प्रकाश फैल रहा है, इसको क्या बोले अपसारी, ठीक है। दूसरा नंबर वाला ये हो गया। दूसरा क्या है समांतर, समांतर, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण क्या होगा, एक दूसरे का समांतर होगा, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे हम लोग अगर इसका फोटो बनाए तो ये इस टाइप का, ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये समांतर है पूरा समांतर है, देखा किरण कैसा जा रहा है, एक दूसरे का समांतर जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। फिर तीसरा टाइप क्या था, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का इंग्लिश क्या होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज नहीं कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब सटना, डाइवर्ज मतलब दूर भागना, डाइवर्ट हो रहा है यानी दूर भागना, ठीक है। अपसारी का होता है, अपसारी का क्या होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। ये क्या होता है कन्वर्जिंग। इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, प्रकाश की एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु, ठीक है, ऐसे इस प्रकार ये किरण पुंज में, किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर, समांतर नहीं, इस प्रकार किरण पुंज में प्रकाश किरणें ना, प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती है ना, समांतर मतलब ना, किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे यहां आया, यहां आके मिल गया, इसको क्या बोलेंगे अभिसारी,
हो गया अभिसारी। तो कितना किरण पुंज? 3 प्रकार था। एक बिंदु से निकलते हुए को डाइवर्जिंग, एक बिंदु से निकलते हुए क्या डाइवर्जिंग, क्या अपसारी, क्या बोलते हैं अपसारी, समांतर को समांतर, ठीक है, और एक जगह आके टकरा जा रहा है, सट जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी, ठीक है। तो ये किरण पुंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, फिर पदार्थ का प्रकार, ठीक है, पारदर्शिता के अनुसार, यानी प्रकाश आर पार कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रकाश आर पार कर पा रहा है कि नहीं उसके अनुसार। तो लिख लो पारदर्शिता के अनुसार पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। पारदर्शिता होता है मतलब कितना प्रकाश आर पार हो जा रहा है उसके अनुसार, ठीक है। तो इसमें पहला है 3 प्रकार होता है। ये क्या होता है? पारदर्शी, ये क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा पारभासी, दूसरा क्या होगा? पारभासी। और तीसरा क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। तो पहला हेडिंग दो पारदर्शी। पारदर्शी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पारभासी को ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अपारदर्शी को हो जाता है ओपेक, ओपेक। तो पहला हेडिंग दो पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी क्या होता है? वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसमें कि प्रकाश किरण पूरा तरीके से आर पार हो जाए, ठीक है। जैसे पानी आर पार हो जाएगा, कांच आर पार हो जाएगा, हवा आर पार हो जाएगा कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, ठीक है। तो वे पदार्थ, इसका लिखो, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकती है। जैसे में क्या जाएगा? पानी हो गया, कांच हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हवा हो गया, फिर 2 नंबर क्या है? पारभासी, पारभासी पदार्थ। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है निम्न में से कौन सा पदार्थ है पारदर्शी है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पारभासी है, इस टाइप से रहेगा, इसलिए इसको समझना है, ठीक है। अब जो पारभासी क्या होता है? कुछ हिस्सा पार करेगा, कुछ हिस्सा पार नहीं करेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा तेल से भिंगा हुआ कागज है ना, और घिसा हुआ कांच, जिसमें स्केच लग गया कांच में, धुंधला दिखाई देता है, यानी जो चीजें धुंधला दिखाई देगा ना वो क्या हो जाएगा? पारभासी। कोहरा, सुबह कोहरा होता है ना ठंडी के दिन में, सूर्य उग जाता है लेकिन फिर हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, मतलब हल्का फुल्का दिखाई देता है। बादल भी अगर हो जाता है हमको क्या आधा कुछ ही दिखाई देता है ना, ठीक है, पूरा हमको दिखाई देता है नहीं। तो कुछ पार किया और कुछ पार नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? पारभासी, ठीक है। यानी पदार्थ का कुछ हिस्सा पार करेगा और कुछ हिस्सा को वापस भेज देगा, ठीक है। तो लिखो, वे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को पार करने देती है, और कुछ को नहीं पार करने देती, कुछ को नहीं, बस इतना नहीं। जैसे तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हो गया, फिर जैसे और बताओ, जैसे तुम्हारा रक्त हो गया, खून भी हो गया, दूध भी हो गया, ठीक है। घिसा हुआ कांच, इसके बाद तुम बादल भी कर सकते हैं, धुआं भी कर सकते हैं, धुआं में दिखाई देता है? नहीं दिखा। कोहरा भी कर सकते हैं, कोहरा, ठीक है। ये सब ऐसा चीज है जहां से दिखाई, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ऐसा नहीं पूरे अंधेरा हो गया, ठीक है। पारभासी।
तीसरा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। हो गया लिखा हुआ पारभासी। पारभासी आ गया समझ में ना, जिससे धुंधला दिखाई दे, मतलब कुछ कुछ पार होगा और कुछ पार नहीं होगा। ठीक है। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा भी पार नहीं कर रहा है। जैसे ये दीवार आने दे रहा है रोशनी को, नहीं दे रहा है। जैसे व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड ये पार करने दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। यानी वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर पार नहीं करने देता। ठीक है। देखो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर पार नहीं करने देती है। जैसे तुम हो गया लकड़ी, उसके बाद तुम पत्थर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग बेंच भी कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, कुर्सी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब समझ आ गया क्या है ना? बस हो गया ना। अब तो क्या क्या पढ़ लिया आज हम लोग सिंपल पढ़ेंगे प्रकाश का ये स्रोत। प्रकाश का स्रोत के अनुसार प्रकाश को दो भाग में, एक क्या प्रदीप्त, एक क्या अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? प्रदीप्त और फिर किरण पुंज भी कितना? 3 प्रकार का। ठीक है। अपसारी, इसके बाद समांतर और अभिसारी। हो गया ना। इसके फिर पदार्थ को फिर 3 प्रकार से पढ़े। कौन सा? पारभासी, ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक है। अब इसका कल जो होगा तुम्हारा पदार्थ का ये प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। तो पहले तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन चलेगा। ठीक है। इसमें कल तुम्हारा प्रकाश परावर्तन का थ्योरी ना सब खत्म कर देंगे। इसका फिर तुम्हारा स्टार्ट होगा दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या करेंगे? दर्पण। ठीक है। दर्पण खत्म हो, यही क्वेश्चन आता है प्रकाश परावर्तन और दर्पण से। ठीक है। तो इसमें तुमको दर्पण में लगभग तुमको लग जाएगा 2 दिन, दर्पण में 2 दिन और इसमें 1 दिन। ठीक है। यानी 3 दिन में ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सब बन जाएगा। कल से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। इसको तुम कर लेना भाई। तो होमवर्क लिख लो ये चीज। पदार्थ है ना ये पारभासी, 10 एग्जाम्पल। ठीक है। 10 उदाहरण जो लिखना है, 10 उदाहरण लिखना किसका? पारभासी का, पारदर्शी का और अपारदर्शी का। कौन कौन वस्तु है? मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखो पारदर्शी अपारदर्शी आराम से मिल जाएगा, लेकिन पारभासी थोड़ा ढूंढना होगा। ठीक है। तो लिखा 3-4 लिखा है ना, 10 तुमको बोले हैं, सोचना। ठीक है। उतना करके करो और क्या। 10 को 30 को तो एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है। उसको लिख लेना। कल इंपॉर्टेंट है, कल प्रकाश परावर्तन पूरा नियम समझाना है हमको। नियम समझाएंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, वहां से फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले में हम लोग क्वेश्चन बनाना। ठीक। उसके बाद फिर आ जाएगा दर्पण। ठीक। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दर्पण से ही आता है। ठीक है। तो आगे का 3 क्लास, आज का क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कल से जो होगा 3 क्लास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहले ये चैप्टर 10 का जो चैप्टर भूल गए उसको पहले खत्म कर देंगे।